दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और ध्यान से देखना। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एनओएस एडमिशन्स के बारे में, जो कि अप्रैल की बारे में बात करने वाला हूं, अप्रैल 2026 के बारे में। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ बेसिक जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, और बताऊंगा मैं आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे आपको टीएमए बनाना है, सब आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा इस वीडियो में। और ये बच्चे, अब अगर आप सोच रहे हैं अक्टूबर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो अक्टूबर का एडमिशन क्लोज हो चुका है, तो अक्टूबर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस यही आपके पास ऑप्शन बचता है, या फिर ऑन डिमांड बचता है। तो ऑन डिमांड में डेट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है। आइए बात करते हैं। देखो बच्चे, ऑन डिमांड की पहली बात करते हैं। पहले तो ऑन डिमांड का एग्जाम अभी चल रहा है, लेकिन डेट्स अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम सिटी के अंदर डेट नहीं है। ठीक है, डेट ही नहीं है। तो भाई ऑन डिमांड का ऑप्शन खत्म होता है अगर बच्चा 3 एग्जाम देना चाहता है, तो 3 सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहता है, 3 से 5। तो भाई ऑन डिमांड का ऑप्शन उसके पास नहीं है अभी, या फिर अगर बहुत ट्रैवल कर सकता है तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या है, अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 क्या एडमिशन हो पाएगा? नो, नहीं हो पाएगा। एडमिशन क्लोज है, एडमिशन क्लोज हो गया है। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? अगर एनओएस में आना है, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अब दोबारा सीबीएसई में नहीं जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो अगर फेल हुए थे, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो क्या कर सकते हो आप अप्रैल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्रैल 2026 के लिए। लेकिन बच्चे, ये भी एडमिशन आपका लेट फीस के साथ चालू है। क्या भी? लेट फीस के साथ। अगर आप एडमिशन नहीं लेते आने वाले टाइम के अंदर भी, तो ये लेट फीस के बाद भी क्लोज हो जाएगा। लगभग 15 सितंबर के बाद ये एडमिशन क्लोज हो जाने वाला है। तो आपके पास टाइम है, ले सकते हो। अब अप्रैल का एडमिशन लेने के बाद क्या होगा? एग्ज़ाम कहाँ दोगे आप? तो एग्ज़ाम आपके घर के पास होगा। ठीक है, ऑन डिमांड की तरह नहीं होता यहाँ पे। एग्ज़ाम जहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, आपके घर के सामने वाला जो स्कूल है वहीं पे एग्ज़ाम होगा। घर के सामने वाला, ठीक है, सामने वाला। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम वहाँ पे होगा। ठीक है, क्या होगा? तो बच्चे, यहाँ पे पीसीपी क्लास भी होगा आपका। ठीक है, पीसीपी क्लास 30 डेज का होता है, 5 डेज आपका मैंडेटरी होता है। वो आपको सेंटर वाले बता देंगे, गाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी होता है, मार्क्स मिलते हैं इस चीज़ के। फिर आपका टीएमए होगा, ठीक है ना, तो आपका इसका मतलब है असाइनमेंट, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये फ्री के मार्क्स होते हैं 20% मार्क्स। 20% मार्क्स मतलब कि 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स उसको चाहिए रहेंगे, ऐसा सीन है। ठीक है, तो टीएमए उसको 20% मार्क्स क्या होता है, तो एग्ज़ाम होगा। फिर स्टडी सेंटर से ही आपको क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पता चलेगा। एग्ज़ाम जनरली वहीं पे होगा, स्टडी सेंटर पे। ठीक, एग्ज़ाम तो घर के पास होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ भाई सर, मैंने ना एडमिशन भी ले लिया, अब सर बुक्स कैसे मिलेंगे? तो आपको यहाँ पे बुक्स मिलता है। अगर आपने अक्टूबर का एग्ज़ाम दे रहे हो या देने वाले हो, या ऑन डिमांड दे रहे हो या देने वाले हो, तो आपको बुक्स नहीं मिलता है। लेकिन इस केस में आपको बुक मिलेगा। क्या मिलेगा? बुक मिलेगा, घर पे कोरियर आएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने PCM लिया है, इंग्लिश लिया है, और एक सब्जेक्ट क्या लिया है, हिंदी लिया है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट हो गए, तो उसके बाद 5 सब्जेक्ट के क्या आएंगे, बुक्स मिलेंगे उसको। बुक्स अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक नंबर दिखा दूंगा, यहाँ पॉपअप नंबर पॉपअप कर रहा होगा। इस नंबर से आपको कांटेक्ट कर लोगे तो बुक्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और मैथ्स प्रॉपर बुक्स आएंगी, जो कि आपके लिए फ्री रहता है। फ्री इन द सेंस की बुक्स की फीस ऑलरेडी आप पे कर देते हो, आपको देना ही होता है,
तो बुक आपको मिल जाता है एनएमएस की तरफ से। ये 5 बुक्स, अगर 5 सब्जेक्ट लोगे तो 5, 6 लोगे तो 6 बुक्स आएंगी। अब बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स आपके लिए एक रेफरेंस बुक बन जाता है। आप बोलोगे सर सीबीएसई वाले बुक से पढ़ लूंगा ना, नहीं, ठीक है, सीबीएसई वाला सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न्स अलग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग आते हैं, तो आपको बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। सर ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया, मेरा सब कुछ हो गया, लेकिन सर एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और क्या परसेंटेज में रहता है ना, 60-40 रहता है, 40-60 क्या रहता है। तो बच्चे इसके अंदर जब सिलेबस देखोगे, सर मान लीजिए हम फिजिक्स का सिलेबस देखें, ठीक है ना, फिजिक्स का अगर हम सिलेबस ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही ओपन करोगे तो वहाँ पे एक टेबल बना होता है 60% अकेडमिक, ठीक, 40% टीएमए। तो सिंपल है ना भाई, जो 60% वाला पार्ट है वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है। 40% वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। 40% नहीं पढ़ना है, 60% पढ़ना है। अब 60% में कितने चैप्टर आते हैं, तो लगभग आपके बच्चे दोनों मिला के 30 चैप्टर होते हैं, 11-12, अगर 12th के बच्चे हो तब भी और 10th के स्टूडेंट हो तब भी, ठीक है ना। तो आपको लेकिन यहाँ 60% जब चेक करोगे तो आपको 15 से 16 चैप्टर आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना, 15 से 16 चैप्टर, तो मतलब आसान हो जाता है। ऑन डिमांड से काफ़ी इजी रहता है अप्रैल वाला और अक्टूबर वाला एग्जाम, ठीक है। तो आपको यहाँ टीएमए, बहुत बच्चे टीएमए स्किप कर देते हैं, टीएमए को हल्के में लेते हैं, कौन देगा टीएमए, कौन देगा असाइनमेंट। भाई देखो यार, 10-20 क्वेश्चन होते हैं, आपको एनएमएस देता ही है, ठीक है। आपके डैशबोर्ड से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड करोगे, आजकल चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना है, क्या करना है, क्वेश्चंस को लेने हैं, कॉपी पेस्ट करना है, आंसर मिल जाएगा, हाथ से लिखना है अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, फोटो लेकर के स्कैन करके पीडीएफ बनाना है और उसको अपलोड कर देना है। जस्ट इतना ही करना होता है टीएमए के अंदर। एक बात और बच्चे, अगर आपने सब्जेक्ट ऐसा चूज कर लिया जिसके अंदर प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल, अभी मैंने क्या बताया, मान लीजिए आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो नहीं होता, मैथ्स इंग्लिश में नहीं होता, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल होता है भाई। तो प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिकल बनाना भी है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में प्रैक्टिकल बनाने हैं, और बना करके उसको, प्रैक्टिकल को बना करके क्या करना है, उसको सजाना है, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, सिंपल यार। अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो बच्चे आपका 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं जिसको पास करना इजी रहता है। अब इसका पासिंग मार्क्स रहता है 7 मार्क्स, 7 मार्क्स इसके पासिंग के रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है ना। तो 7 मार्क्स पासिंग के रहता है। तो मतलब टीएमए भी इम्पोर्टेंट है और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल। अगर सर मुझे प्रैक्टिकल नहीं देना, ऐसा बच्चा कहता है, तो अगर प्रैक्टिकल नहीं देना तो सब्जेक्ट ऐसा चूज ही मत करो, मत लो फिजिक्स, मत लो केमिस्ट्री, आप आर्ट्स में सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी ले लो, तो आपको फिर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स में नहीं होता प्रैक्टिकल। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो बच्चे एडमिशन आर ओपन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, एडमिशन आप ले सकते हो। और आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तब भी कॉन्टैक्ट कर लो, बता दूंगा क्यों कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है आपने गलत स्ट्रीम में एडमिशन लिया होगा, या फिर आपने फुल की जगह पार्ट या पार्ट की जगह फुल एडमिशन ले लिया होगा, तभी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।